हैव यू एवर नोटिस दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशनल कहानियों के बीच में एक शब्द बार बार घूमता है? आर्यंस। कहीं ऋग्वेद में, कहीं आर्केमेनिड किंग्स के इंस्क्रिप्शन में, और कहीं 19th सेंचुरी यूरोप के रेसिस थ्योरी में। लेकिन असली सवाल यह है, हु वर रियली द आर्यंस? क्या ये एक रेस थी? क्या ये एक सिर्फ नॉर्थ इंडियंस के लिए यूज किया जाने वाला टर्म था, या फिर एक कल्चरल आइडेंटिटी थी जो बाद में यूरोप ने डिस्टॉर्ट कर दिया? सोचो, एक शब्द जो ओरिजिनली मतलब रखता था नोबल या सिविलाइज्ड, वही बाद में बन गया हॉलोकास्ट जैसी ट्रेजेडी का बेस। और आज हम इसी जर्नी को समझने वाले हैं, ऋग्वेद से लेकर नाजी जर्मनी तक। ये कहानी है एक वर्ड की जो अपनी मीनिंग के साथ दुनिया भर घूमता रहा, आर्य से आर्यन तक। तो शुरुआत करते हैं असली सोर्स से, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो हमारे पास सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसमें शब्द आर्य लगभग 36 बार आता है। और इसका मतलब बहुत सिंपल, आर्य मतलब नोबल, सिविलाइज्ड, धार्मिक। कोई रेस नहीं, कोई स्किन कलर नहीं, बस एक कल्चरल सेल्फ आइडेंटिटी। ऋग्वेद के एक मंत्र में लिखा है, इंद्र प्रोटेक्ट्स द आर्य। मतलब आर्य वो लोग हैं जो रिचुअल्स और धर्म फॉलो करते हैं, दूसरे जो नहीं करते उन्हें कहा गया दासियों। समझ रहे हो, यहाँ पे आर्य एक एथिकल कैटेगरी है, कोई भी बंदा आर्यन बन सकता है अगर वो धर्म फॉलो करे। ये आइडेंटिटी, चॉइस और कल्चरल पे बेस्ड है, ना कि बर्थ या ब्लड पे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आर्य शब्द सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं था, ईरान की सीक्रेट टेक्स्ट अवेस्ता में भी आ जाता है, आर्य। और आर्कमेनिड एम्परर जैसे दारियस ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है, आई एम दारियस, एन आर्य ऑफ आर्यन लीनियज। तो एक तरह से आर्य एक इंडो ईरानियन कल्चरल लेबल था। दोनों तरफ के लोग इसको नोबल और अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के लिए यूज करते थे। फिर धीरे धीरे वैदिक कल्चर साउथ इंडिया तक गया। तमिल संगम लिटरेचर में भी एक शब्द मिलता है, अरियर, जो वैदिक ब्राह्मण्स के लिए यूज होता था। मतलब आर्य आइडेंटिटी को कभी सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखा गया, ये कल्चरल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था जो पूरे भारत में घुसा हुआ था। चलिए अब देखते हैं आर्य शब्द का अगला सफर, भारत से बाहर। 1700s की यूरोप में एक नया क्रेज चला, संस्कृत स्टडीज का। जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने संस्कृत पढ़ा तो उन्होंने नोटिस किया कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत का मास्टर, लैटिन का मैटर और इंग्लिश का मदर सब एक ही रूट से आते हैं। ये डिस्कवरी ने एक नए फील्ड को जन्म दिया, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, और इसी से निकला टर्म इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आर्य शब्द एंटर करता है क्योंकि वैदिक टेक्स्ट में बार बार आर्य वर्ड आ रहा था। स्कॉलर्स ने अज्यूम कर लिया कि आर्यंस एक लिंग्विस्टिक फैमिली भी है। फ्रेडरिक स्केगल और उसके बाद मैक्स मुलर जैसे स्कॉलर्स ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया। अब मैक्स मुलर की बात करते हैं। 19th सेंचुरी में वो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे। इनिशियली उन्होंने आर्यन को एक लिंग्विस्टिक टर्म के रूप में यूज किया, मतलब जो लोग इंडो यूरानियन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे आर्यन का मतलब डिस्टॉर्ट होने लगा। यूरोप में स्कॉलर्स ने आर्यन को एक रेस समझना शुरू कर दिया। और ये सब हुआ एक जमाने में जब यूरोप में रेशियल थ्योरीज ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो रही थी। लोग ह्यूमन बींग्स को रेसेस में डिवाइड कर रहे थे, कॉकाशियंस, मंगोलाइट्स, निग्रोइड्स एक्सेट्रा। आर्यस को फिर अटैच कर दिया गया एक इमेजिन्ड सुपीरियर रेस के साथ जो सपोजिडली फेयर स्किन्ड, टॉल और यूरोपियंस थे। अब इसका असर भारत पे भी हुआ। ब्रिटिश कॉलोनियल स्कॉलर्स ने आर्यन और द्रविडियन डिवाइड थ्योरी बनाई। उन्होंने बोला नॉर्थ इंडियन आर्यंस है और साउथ इंडियन द्रविडियंस। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइड था जिसे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जस्टिफाई कर सके। और इसके पीछे एक और मोटिव था। ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर वो इंडियंस को ये कन्विंस कर दे कि हम पहले भी आउटसाइडर्स आर्यन के थ्रू कॉन्कर्ड हुए हो, तो अब ब्रिटिशर्स का रूल भी नेचुरल लगेगा। लेकिन असली बात ये है कि ऋग्वेद के आर्य का मतलब कभी भी एक इन्वेडिंग रेस नहीं था। ये सब कॉलोनियल नैरेटिव का हिस्सा था।
19वीं सेंचुरी के एंड तक आर्यन शब्द यूरोप में एक नई जिंदगी जीने लगा। स्कॉलर्स जैसे आर्थर दे गोबिन्यो और उसके बाद जर्मन नेशनलिस्ट ने आर्यन को एक रेशियल सुपीरियरिटी के सिंबल के रूप में दिखाना शुरू किया। यहाँ से एक डेंजरस शिफ्ट आया। अब आयरन का मतलब नोबल कल्चर नहीं रहा। आयरन बन गया एक बायोलॉजिकल मार्कर। और इसी मिथ ने 20th सेंचुरी में जन्म दिया एक और बड़ी ट्रेजेडी को, नाजी आइडियोलॉजी। अब आते हैं हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर पे। यूरोप में आर्यन रेस का मिथ 20th सेंचुरी की शुरुआत तक एक पॉपुलर नैरेटिव बन चुका था। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर और नाजीज ने इसको अपनाया तो वो एक लिंग्विस्टिक या कल्चरल नहीं रहा, डिबेट से निकलकर एक डेथ मशीन बन गया था। नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से जर्मन्स, स्पेशली नॉर्डिक जर्मन्स, वेर द प्योरेस्ट आर्यंस। उन्होंने बोला हमारा खून सबसे सुपीरियर है और बाकी सब इंफीरियर है। इसी नैरेटिव ने उनको एक एनिमी भी क्रिएट करने का एक्सक्यूज दे दिया, जैसे कि जूस, रोमा, सॉल्व्स, सबको नॉन आर्यन लेबल कर दिया गया। यहीं से शुरू होती है एक डार्केस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, हॉलोकास्ट। आर्यन मिथ को यूज करके नाजीज ने 6 मिलियन से ज्यादा ज्यूज को सिस्टमैटिकली मर्डर कर दिया। साथ ही रोमा, जिप्सीज, डिसेबल्ड लोग, पॉलिटिकल ओपोनेंट, सबको वाइप आउट करने की कोशिश की। सोचो कितनी आयरनी है, एक वर्ड जो ओरिजिनली मतलब रखता था नोबल, कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, वही एक जिनोसाइड का बेस बन गया। अब यहाँ एक और बड़ी आयरनी समझने लायक है। जो नाजीज अपने आप को प्योरेस्ट आर्यंस बोलते थे, असल में वो आर्यन नहीं थे। रियल हिस्टोरिकल आर्य तो इंडो ईरानियन लोग थे, जो सेंट्रल एशिया और भारत, ईरान के लोग में से कल्चर बनाते थे। उनका रिलेशन संस्कृत और अवस्था के टेक्स्ट से था, ना कि ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज से। एक तरह से कहा जाए तो हिटलर के सो कॉल्ड आर्यंस आर्य से असली मतलब के बिल्कुल उल्टे थे। तो आज के टाइम पे स्कॉलर्स का क्या कंसेंसस है? सबसे पहले आयरन एज अ रेस रिजेक्टेड हो चुका है। ये एक स्यूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव और कॉलोनियल एजेंडा से बना था। आज के एकेडमिक वर्ल्ड में आयरन को सिर्फ एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सिर्फ एक लैंग्वेज फैमिली का नाम है, नॉट अ रेस। और जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो आर्य एक एथिकल कल्चरल आइडेंटिटी था, जो धर्म फॉलो करता था। जो सिविलाइज था वही आर्य था। ये एक ओपन कैटेगरी थी, ना कि एक ब्लड लाइन। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं। ऋग्वेद का आर्य मतलब नोबल और धार्मिक था, कोई रेस नहीं। इस शब्द का यूज भारत से ईरान तक हुआ कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए। यूरोप ने इसको लिंग्विस्टिक से रेशियल बना दिया और फिर पॉलिटिक्स ने इसको ट्विस्ट करके एक सुपीरियर रेस का मिथ बनाया। नाजी जर्मनी ने उस मिथ को एक्सट्रीम तक ले गए, जिसका रिजल्ट हुआ हॉलोकास्ट। आज स्कॉलर्स कहते हैं आर्यन वर्ड सिर्फ एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ही समझो। और शायद यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन है। एक शब्द की गलत समझ दुनिया के इतिहास का रुख बदल सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आर्यन शब्द सुनो तो याद रखो, असली आर्य वो है जो नॉलेज, कल्चर और धर्म के प्रति नोबल था, ना कि वो जो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए दूसरों को मिटाने चले गए।